तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर गोल्डी जो होती है एक जबरदस्त रोल लगाती है तो आसपास से काफी सारे बीस्ट निकल कर आ जाते हैं। वो सारे के सारे बीस्ट गोल्डी की पुकार सुनने के बाद वहां पर आते हैं। तुम्हारा हाचिन कहता है कि मैंने यहाँ पर इस लोकेशन को क्यों चूज किया, इसे माइरेड फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं और ये सारे के सारे बीस्ट जो है अपनी क्रुएलिटी की वजह से जाने जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे का शिकार करते हैं। अब जबकि यहाँ पर मेरी दोस्त गोल्डी है तो हम सभी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो गोल्डी जो होती है वहां पर सभी बीस्ट को कंट्रोल करते हुए उनकी पूरी आर्मी को वहां पर घेर लेती है। बीस्ट टेम्पर अपने साथ जितने साथियों को लेकर आया होता है। तो हाचिन कहता है कि अब जबकि तुमने पहले मेरे पर अटैक किया तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा निगोशिएट नहीं कर सकते। तुमने यहाँ पर जानबूझकर अपने साथियों को यहाँ पर खतरे में डाल दिया, अपने डिसाइपल्स को साथ ही अपने सभी के सभी साथियों को भी। इसी के साथ ही मैं उससे कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हाचिन कहता है कि मुझे यहाँ पर और क्या चाहिए होगा। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद करो। इसी के साथ ही बीस्ट टेम्पर जो होते हैं उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हाचिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना मुंह तो बंद नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जैसे वो दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो जबरदस्त प्रेशर निकलता है, दोनों के मुंह पर हिट होती है, दोनों के मुंह से ब्लड निकलता है और साथ ही वो दोनों वहां पर गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं। दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं लेकिन फिर ये आगे बढ़ते हैं और फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। बीस्ट टेम्पर पीछे हटने के बाद उसे कहता है कि मेरे डिसाइपल्स को मेरे हवाले करो। हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल्स को क्यों तुम्हारे हवाले करूंगा, अगर तुम मेरी जगह के ऊपर होते तो तुम क्या करते, तुम मेरे डिसाइपल्स को मार डालते, तो मैं भी यहाँ पर यही करने वाला हूँ। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर पूरे का पूरा बीस्ट पैलेस तुम्हारे पीछे आएगा, फिर यहाँ पर तुम क्या करोगे। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक वार स्टार्ट करना चाहते हो, अगर तुम वार स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच कर देखो अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो फिर क्या होगा। यहाँ पर हमारे डिवाइन डीमन कल क्वासी वार सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और उसके बाद तुम्हारे बीस्ट पैलेस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर डिवाइन डीमन कल हमारे साथ वार शुरू कर दे। तुम्हें क्या लगता है कि एक डिमोनिक कैरेक्टर के मरने पर डिवाइन कल्ट के लोग यहाँ पर किसी पैलेस के साथ फाइट करना शुरू कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो हाचिन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एक डिमोनिक कैरेक्टर हूँ, मेरी अथॉरिटी डिमोनिक कैरेक्टर से भी ज्यादा है। इसी के साथ हमारा हाचिन उसे अपने बारे में बताता है। हाचिन उसे कहता है कि मेरा नाम सियोर योंग है, सियोर योंग जो कि यहाँ पर डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल है, मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ। क्या तुम्हें अब यहाँ पर पता चला कि मेरी अथॉरिटी क्या है? तुम्हारा हाचिन जब उसे वहां पर ये बताता है तो इस बात से बीस्ट एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी बीस्ट जो होते हैं उन लोगों को घेर लेते हैं और यहीं पर उस गुई के फादर को भी दिखाते हैं कि गुई का फादर वहां पर अपने लोगों से कहता है कि बैटल के लिए रेडी हो जाओ। और बीस्ट टेम्पर पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, जी सभी बीस्ट हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हैं, हालांकि हम लोग बीस्ट टेमर्स हैं। तो हमारा हाचिन उसे कहता है कि ये मेरी गोल्डी का काम है, गोल्डी सबसे बेस्ट है, अगर यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल करना है तो गोल्डी से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है। इसी के साथ ही बीस्ट टेम्पर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपनी की के साथ वहां पर एक ब्लास्ट करते हैं जो कि एक सिग्नल होता है। तो बीस्ट टेम्पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने साथ अपनी एक स्क्वाड को लेकर आया था, हमारी आर्मी जो है इस वक्त पीछे वेट कर रही है, ये सिग्नल उनके लिए है। तो उनको सिग्नल मिल जाता है और वो कहते हैं लगता है कि जहां पर सिग्नल मिल गया है हमें बीस्ट टेम्पर की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचना है, हमें यहां पर ऑल आउट अटैक का ऑर्डर मिल चुका है। और सभी लोग वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करते हैं। तो हाचिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी और तुमने यहाँ पर अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को पीछे छुपा कर रखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि सर किटी कैट तुम तो काफी ज्यादा सियाने निकले। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो बीस्ट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बीस्ट उनको बड़ी आसानी से मार रहे होते हैं। और इसी के साथ बीस्ट टेम्पर अपने टाइगर किंग से कहते हैं कि टाइगर किंग जाओ जाकर सभी बीस्ट को सबक सिखाओ। और टाइगर किंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जिसके ऊपर भी अपने पंजे से अटैक करता है, उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है। टाइगर किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहां तक कि बड़े बड़े रीच भी उससे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, वो लोग भी आगे नहीं बढ़ रहे होते। जब वो वहां पर अपने ओरा को रिलीज करता है तो सभी बीस्ट डर जाते हैं, हालांकि गोल्डी उन सभी को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन टाइगर किंग की जो रेज होती है वो ज्यादा होती है। हाचिन कहता है कि मुझे लगता है कि गोल्डी का ओरा जहां पर इन सभी बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन टाइगर किंग उन सभी को ओवरवेल्म कर सकता है। हालांकि वो सभी लोग गोल्डी के कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो टाइगर किंग से यहाँ पर डर रहे हैं। इसके साथ ही गोल्डी को दिखाते हैं कि गोल्डी वहां पर फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उन सभी को फिर से वहां पर अटैक करने के लिए मजबूर करती है। तो वो सभी बीस्ट जो होते हैं उसके बावजूद वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और हाचिन कहता है कि मेरी गोल्डी यहाँ पर तुम्हारे टाइगर किंग से ज्यादा बेहतर है, जबकि बीस्ट टेम्पर से कहता है कि तुम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इन छोटे मोटे बीस्ट के सहारे हमारे बीस्ट पैलेस से जीत सकते हो? इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि बीस्ट टेम्पर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हाचिन कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या करने वाला है, ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो बीस्ट टेम्पर वहीं पर उसी माउंटेन के ऊपर अटैक करते हैं, वो वहां पर फुल पावर को रिलीज करके वहीं पर जबरदस्त अटैक करते हैं, जिसके साथ ही वहां पर काफी सारे बीस्ट होते हैं और उसके साथ उसके अपने सेक्टर के लोग होते हैं, वो सभी लोग भी वहां पर मर जाते हैं। तो हाचिन कहता है कि ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। वहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर उसकी आर्मी की दूसरी टुकड़ी जो होती है वो भागते हुए उस तरफ आगे बढ़ी होती है और वहां पर से धमाकों की आवाज आ रही होती है। तो कहते हैं कि लगता है कि बीस्ट टेम्पर वहां पर फाइटिंग में एंगेज्ड है, तो मैं
जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन वो लोग वहीं पर रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने वहां पर कैप्टन होंगडियोंग खड़ी होती है। कैप्टन होंगडियोंग कहती है कि तुम सभी 20 यहीं पर रुक जाओ, और इसी के साथ ही वहां पर नीचे उतरती है और उनसे कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए हमें कहा गया था, और हम लोग यहाँ पर पहले से 2 मिशन को पूरा करके आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ही गंदे मूड में। अगर तुम लोग यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो किसी के ऊपर तरस नहीं खाया जाएगा, सभी को बहुत ही बेदर्दी से मारा जाएगा। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर 20 पैलेस की आर्मी की टुकड़ी को रोकने की। जबकि होंगडियोंग वहां पर सोच रहे थे कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारी जो बेजाक डिमन स्क्वाड है जो पहले यहाँ पर काफी सारे मिशन को पूरा करके थकी हुई है, अगर मैं यहाँ पर फुल ऑन बैटल में एंगेज हो जाती हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, काफी सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। लेकिन थर्ड यंग मास्टर तक इन्हें पहुंचने से रोकना है तो फिर हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर ने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि एक डिमोनिक कैरेक्टर वहां पर पहुंच जाता है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद करो, यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करो। तो वो उसे कहते हैं कि डीमन जनरल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो होंगडियोंग उसे कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर मुझसे कहा था, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है। तो डीमन जनरल उसे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर्स दिए थे, उसने कहा था कि यहाँ पर पहुंचना है, उसकी मदद करनी है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। अब जबकि उसने यहाँ पर दोनों से रिक्वेस्ट किया तो चलो जल्दी से उसकी मदद करते हैं, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा हाजिन जो होता है उस धमाके से बचने के लिए ऊपर की तरफ जंप करता है, माउंटेन क्लिफ के साथ लटक जाता है और कहता है कि उसका मीने ने यहाँ पर नीचे के पूरे एरिया को शैटर कर दिया। वो तो यहाँ पर माउंटेन को मारकर अपने लोगों को यहाँ पर साथ में मारा है, जो तो पूरी तरह से पागल है। और हाजिन वहां पर जंप करते हुए माउंटेन के ऊपर चला जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पहले इस प्रिंसेस को यहाँ पर से लेकर निकलते हैं और किसी सेफ जगह के ऊपर छोड़ कर आते हैं। जबकि बीस्ट मास्टर कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरे एनर्जी अटैक को ब्लॉक कर लिया या फिर इसको अवॉइड कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर पाएगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मेरे डिसाइपल अभी भी इस माउंटेन के ऊपर हैं, तो यहाँ पर मुझे बाकी के सभी लोगों को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने डिसाइपल्स को बचाना होगा। सभी को तो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक को। अगर मैं यहाँ पर गुई को ही बचा लेता हूँ तो फिर भी यहाँ पर मेरे लिए काफी रहेगा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मुझे ऊपर जाना होगा, और वो जंप करते ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करते हैं और ऊपर पहुंचकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं और हाजिन के ऊपर एक गोरिल्ला की तरह अटैक करते हैं। हाजिन जंप करते हैं, पीछे की तरफ हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही वो अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है, 7 नाइट्स ब्लेड को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्पेशल टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। हाजिन फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और उसको ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी लाइटनिंग बॉल फिस्ट के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो उसी के साथ दिखाते हैं कि बीस्ट टेम्परर जो होते हैं पीछे जाकर एक दीवार के साथ टकराते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर उसके पंच की वजह से काफी बुरा इफेक्ट भी पड़ा होता है। हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी सारी पावर को अपने पंच के अंदर डाल दिया, मुझे लगता है कि यहाँ पर सर किटी कैट को भी नुकसान पहुंचा होगा। तो बीस्ट टेम्परर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 20 पैलेस का मास्टर हूं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को नहीं बचा पाऊंगा? मैं अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल जो है वो सारे के सारे यहाँ पर बंधे हुए हैं और ऊपर से बेहोश हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर उनकी की को ब्लॉक किया हुआ है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर बुलाना बिल्कुल बेकार है। जबकि मास्टर बीस्ट टेम्परर जो होते हैं अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल हो, मुझे शर्मिंदा मत करो, उठकर खड़े हो जाओ। इसी के साथ ही हमारा हाजिन पीछे की तरफ देखता है, उसके सारे डिसाइपल्स उठ खड़े होते हैं, वो उठकर वहां पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। हालांकि उनकी बॉडी अभी भी यहाँ पर रस्सियों के साथ बंधी होती है। हाजिन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये सभी लोग यहाँ पर उठकर खड़े कैसे हो गए, इन सभी लोगों की आंखों को क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये फाइट किस तरह से एंड होने वाली है। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट का किस रूम बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।